नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। आज 26 फरवरी है। यह दिन भारतीय सैनिकों द्वारा पेश किए गए अदम्य साहस और पराक्रम को याद करने का दिन है। आज बालाकोट एयर स्ट्राइक की 5वीं वर्षगांठ है। आज के दिन बालाकोट में पाकिस्तानी आतंकवादियों के ठिकानों को भारतीय वायुसेना के विमानों ने तहस नहस कर दिया था और पाकिस्तान को इस हमले की कोई खबर तक नहीं लगी थी। इस हमले में कई आतंकवादी मारे गए थे। भारतीय वायुसेना द्वारा की गई इस एयर स्ट्राइक के निशान आज भी पाकिस्तान में हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक की 5वीं वर्षगांठ के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सेना के वीर सपूतों को याद किया। सीएम योगी ने मां भारती के वीर सपूतों को दिल से नमन किया। उन्होंने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक आतंकवाद के विरुद्ध भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और अद्भुत सैन्य कौशल का प्रतीक है। एयर स्ट्राइक की वर्षगांठ पर भारतीय वायुसेना के पराक्रमी और शूरवीर सैनिकों को और आप सभी को बधाई। जय हिंद। आज भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लखनऊ स्थित विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त पुनर्विकसित गोमती नगर रेलवे स्टेशन के साथ ही देश भर में फैली 2000 अन्य रेलवे इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण इस सृजनात्मक कार्य नए भारत में ईज ऑफ लिविंग के बढ़ते स्तर को रेखांकित करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज करोड़ों रुपए से अधिक की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे देश में 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया। लगभग 21,520 करोड़ रुपए की लागत से पूरे देश में निर्मित 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास पीएम द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए गए। इस कार्यक्रम के तहत उत्तर रेलवे के 92 आरओबी व आरयूबी, जिसमें 56 उत्तर प्रदेश में, 17 हरियाणा में और 13 पंजाब में, दिल्ली में 4, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में एक शामिल है। दरअसल लेवल क्रॉसिंग को खत्म करना ट्रेन संचालन के लिए प्राथमिकता है। आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ आईआईटी, आईआईएम जैसे दर्जनों बड़े शिक्षण संस्थाओं का लोकार्पण किया। कल ही मैंने राजकोट से एक साथ 5 एम्स और अनेक मेडिकल संस्थानों का लोकार्पण किया। और अब आज का ये कार्यक्रम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है, वो वाकई कमाल का दिखता है। इसके अलावा आज 1500 से ज्यादा रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास, इसकी परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। 40,000 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं एक साथ जमीन पर उतर रही है। कुछ महीने पहले ही हमने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की थी। तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ था। अब ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है। मैं देश के विभिन्न राज्यों को, वहां के सभी मेरे नागरिक भाई बहनों को
अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली में रविवार को लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट से रायबरेली सहित देश के 5 राज्यों संचालित एम्स का लोकार्पण वर्चुअल रूप से किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज देश के 5 एम्स के लोकार्पण का अवसर है। रायबरेली की जनता को बधाई। आज आप कई दशकों पूर्व जो मांग थी उसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। मोदी सरकार ने सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी दी है। हर युवा के हाथ को आजीविका और नागरिक को सम्मान दिया गया है। स्वच्छ भारत निर्माण और जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब यूपी में 2 एम्स होने जा रहे हैं, एक गोरखपुर में और अब रायबरेली में भी। रायबरेली में गत वर्ष 100 छात्रों का प्रवेश हुआ है। 70 वर्ष में जितना कार्य हुआ है उतना 10 वर्ष में हमने हासिल किया। उस समय डबल इंजन सरकार के सामने स्वास्थ्य सबसे बड़ा विषय था और मेडिकल की सुविधाएं खराब थी। तब 45 मेडिकल कॉलेज थे और अब 65 हो गए हैं। 15 निर्माणाधीन हैं। निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। पीएम जन आरोग्य योजना जिसमें 5 लाख बीमा का कवर का लाभ दिया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि रायबरेली एम्स का उद्घाटन मील का पत्थर साबित होगा। प्रयागराज में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू होगा। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ा रही है। वास्तव में हर एक क्षेत्र में पिछले 10 वर्ष में 70 वर्षों में जितना हुआ वह उपलब्धि मात्र 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अर्जित किया। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो मुझे याद है जब 2017 में हमारी सरकार आई थी तो डबल इंजन की सरकार के सामने उस समय स्वास्थ्य एक चुनौती थी। कहीं इंसेफ्लाइटिस था, कहीं मलेरिया था, कहीं पेट कालाजार था, कहीं डेंगू के कहर बरताए जाते थे। अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती थी। मेडिकल की सुविधाएं बहुत ही खराब थी। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं। 1947 से 2017 तक केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस राज्य में बन पाए थे। आज हम लोगों ने 45 जनपदों में पहले से ही मेडिकल कॉलेज है, जिसमें शासन और निजी क्षेत्र दोनों को मिलाकर के 65 मेडिकल कॉलेज वहां पहले से चल रहे हैं। लेकिन साथ ही 14 अन्य मेडिकल कॉलेज वर्तमान में निर्माणाधीन हैं और 16 जनपदों में केंद्र और राज्य शासन के साथ पीपीपी मोड पर हम लोग निजी क्षेत्र को भी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिन पर कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हो सकती है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। 75 जनपदों में डायलिसिस की सुविधा है, दूर दराज के क्षेत्रों में टेली मेडिसिन की सुविधा है और मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह स्वास्थ्य विभाग की टीम दूर दराज के गांवों में जाकर के लाखों लोगों को प्रति सप्ताह निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाती है। पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जिस प्रकार की सुविधाएं आयुष्मान भारत के अंदर प्राप्त हो रही हैं, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का एक कवर अत्यंत अभिनंदनीय है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। आज एम्स रायबरेली का उद्घाटन इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करने का सख्त कदम उठाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने पेपर लीक करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के सबूत मिलने के बाद सख्त कदम उठाते हुए परीक्षा रद्द कर दी थी। साथ ही 6 महीने में दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश दिए थे। इस सख्त कदम के बाद सीएम योगी ने पेपर लीक करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित एक समारोह में कहा कि पिछले 7 वर्षों में हमने नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ाई। इसके बावजूद जो भी युवाओं के साथ खिलवाड़ करेगा उनसे पूरी सख्ती से सरकार निपट लेगी। हम ऐसे लोगों को न घर का छोड़ेंगे न घाट का। कहा कि कार्रवाई ऐसी होगी कि नजीर बन जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं के रोजगार के साथ गड़बड़ी करने वाले राष्ट्रीय पाप कर रहे हैं। सरकार तकनीक का इस्तेमाल करती है तो ये लोग भी तकनीक का इस्तेमाल करने लगते हैं। अगर सही दिशा में इन लोगों ने तकनीक का इस्तेमाल किया हो तो यह खुशहाल जीवन जी रहे होते, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया और अब यह न घर के रहेंगे न घाट के।
बता दें कि सीएम के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में और युवाओं में उस दिन की याद ताजा हो गई जब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा भवन में माफिया के लिए ऐसे ही कड़े शब्दों का प्रयोग किया था। सीएम योगी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर विधानसभा में कहा था कि सभी माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। इस बयान के बाद पूरे प्रदेश में माफिया पर सख्त कार्रवाई होनी शुरू हो गई थी। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषियों को के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।